जैसे ही दुनिया की नजरें 2026 की ओर मुड़ती हैं, एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है। भारत ब्रिक्स समिट की कमान संभालने के लिए तैयार है। यह सिर्फ लीडरशिप का रूटीन ट्रांसफर नहीं है, यह एक बड़े वादे का पल है, एक ऐसे पल का जो एक नए तरह की ग्लोबल पार्टनरशिप की उम्मीदों से भरा है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा विजन शेयर किया है जो सिंपल भी है और गहरा भी। वह कहते हैं कि हमें मानवता को सबसे पहले रखना चाहिए और पॉलिटिक्स को बाद में। यह गाइडिंग लाइट हर डिस्कशन, हर डिसीजन और हर एक्शन को आकार देगी। भारत की प्रेसिडेंसी ताकत के बारे में नहीं है, यह जिम्मेदारी के बारे में है। यह एक साफ और दयालु दिल के साथ दुनिया की सेवा करने के बारे में है। यह जिम्मेदारी दुनिया के लिए एक बहुत ही खास समय पर आती है। हमने कई चैलेंज देखे हैं, ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस से लेकर इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज तक। दुनिया जवाब ढूंढ रही है। ये ऐसी लीडरशिप ढूंढ रही है जो एकजुट करती है, न कि बांटती है। भारत वह लीडरशिप देने के लिए तैयार है। अपने रिच हिस्ट्री और पुरानी समझ के साथ भारत वसुधैव कुटुंबकम के महत्व को अंडरस्टैंडिंगता है। दुनिया एक परिवार है। ये फिलॉसफी सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, ये जीने का एक तरीका है। ये इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रति भारत के अप्रोच की आत्मा है। हम इस भावना को अपनी ब्रिक्स प्रेसिडेंसी में लेकर जाएंगे। हम एक ऐसे फ्यूचर को बनाने के लिए काम करेंगे जहां हर देश, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, की एक आवाज हो और एक साथ आगे बढ़ने का मौका हो। 2026 तक का सफर रियो डी जनेरियो में 17वें ब्रिक्स समिट में शुरू हुआ। वहीं जुलाई 2025 में दुनिया ने भारत की आने वाली चेयरशिप का फॉर्मली वेलकम किया। ब्रिक्स देशों के लीडर्स, जो अब नए सदस्यों और पार्टनर्स के साथ और भी बड़े हो गए हैं, ने अपना पूरा सपोर्ट दिखाया। वे समझ गए थे कि भारत का विजन ग्रुप को एक नया नजरिया दे सकता है। उन्होंने यह पहचाना कि एक कॉम्प्लेक्स दुनिया में हमें सिंपल ह्यूमन सेंट्रिक सॉल्यूशंस की जरूरत है। उस समिट की घोषणा ने इस भावना को दोहराया। इसने एक और समावेशी और टिकाऊ दुनिया के लिए कोऑपरेशन को मजबूत करने की बात कही। इसने भारत जो हासिल करना चाहता है उसके लिए पूरा माहौल तैयार कर दिया। एक नए युग के बीज बोए गए और 2026 में हम उन्हें खिलते हुए देखेंगे। दुनिया बड़ी उम्मीद के साथ देख रही है। भारत क्या लेकर आएगा? जवाब उसके एक्शन में है, सिर्फ उसके शब्दों में नहीं। भारत ने हमेशा उदाहरण के साथ लीड करने में विश्वास किया है। अपनी ऐतिहासिक G20 प्रेसिडेंसी के दौरान इसने ग्लोबल साउथ के कॉजेज का समर्थन किया। इसने यह सुनिश्चित किया कि डेवलपिंग देशों की आवाजें जोर जोर से सुनी जाए। यही कमिटमेंट इसकी ब्रिक्स प्रेसिडेंसी को भी डिफाइन करेगा। हम सिर्फ एक समिट की मेजबानी नहीं कर रहे हैं, हम एक मूवमेंट शुरू कर रहे हैं। एक ऐसा मूवमेंट जो एक ऐसा ग्लोबल सिस्टम बनाएगा जो फेयर, इक्विटेबल और पूरी मानवता का सही मायने में रिप्रेजेंटेटिव हो। एक ऐसा सिस्टम जो हमारी साझा वैल्यूज का सम्मान करता है और हमारे एक ग्लोबल परिवार के कलेक्टिव अच्छे के लिए काम करता है। ब्रिक्स का क्या मतलब है? कई सालों तक यह उभरती हुई इकोनॉमीज के एक ग्रुप के लिए एक एक्रोनिम था, लेकिन शब्दों में पावर होती है और उन्हें नया मतलब दिया जा सकता है। हमारे प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के लिए एक नई इंस्पायरिंग डेफिनेशन का प्रपोजल दिया है। वह सजेस्ट करते हैं कि इसका मतलब बिल्डिंग रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन और सस्टेनेबिलिटी होना चाहिए। यह सिर्फ शब्दों का एक चालाक खेल नहीं है, यह ग्रुप के पर्पस की एक पूरी तरह से नई कल्पना है। यह ब्रिक्स को एक प्योरली इकोनॉमिक ब्लॉक से एक होलिस्टिक ग्लोबल डेवलपमेंट के लिए एक प्लेटफॉर्म में बदल देता है। यह एक ऐसा विजन है जो बैलेंस शीट और ट्रेड फिगर्स से आगे देखता है। यह एक ऐसी दुनिया बनाने की ओर देखता है जो किसी भी तूफान का सामना कर सके। आइए इस नए विजन को अंडरस्टैंडिंग पे हैं। बिल्डिंग रेजिलियंस का मतलब ऐसे सिस्टम बनाना है जो मजबूत और फ्लेक्सिबल हो। ऐसे सिस्टम जो हमारे लोगों को फ्यूचर शॉक्स से बचा सके, चाहे वे हेल्थ क्राइसिस हो, क्लाइमेट डिजास्टर हो या इकोनॉमिक डाउनटर्न हो। इनोवेशन प्रोग्रेस का इंजन है। भारत नए आइडियाज और टेक्नोलॉजीज का सपोर्ट करेगा जो हमारी सबसे बड़ी चुनौतियों को हल कर सके। इसमें ब्रिक्स स्टार्टअप नॉलेज हब जैसी पहलें शामिल है, जिसे जनवरी 2025 में सदस्य देशों में क्रिएटिविटी की कल्चर को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया था।
ये हमारे सबसे ब्राइट माइंड्स की पावर का इस्तेमाल करके सभी के लिए एक बेहतर कल बनाने के बारे में है। ये प्रोग्रेस को सभी के लिए एक्सेसिबल बनाने के बारे में है। कोऑपरेशन इस नए विजन का दिल है। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर बिखरी हुई महसूस होती है, भारत का मानना है कि हमारी ताकत एकता में है। हमें एक साथ काम करना चाहिए, अपना नॉलेज शेयर करना चाहिए और एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए। यह भावना तब साफ दिखी जब भारत ने अफ्रीकन यूनियन की G20 में परमानेंट मेंबरशिप के लिए सफलतापूर्वक वकालत की। हम इसी कोलैबोरेटिव एनर्जी को ब्रिक्स में भी लाएंगे। लक्ष्य एक सच्ची पार्टनरशिप बनाना है, जहां नाइजीरिया, मलेशिया और क्यूबा जैसे नए पार्टनर्स सहित हर सदस्य को वैल्यूड और एम्पावर्ड महसूस हो। सच्ची प्रोग्रेस तब होती है जब हम एक कॉमन गोल की ओर एक साथ हाथ में हाथ डालकर चलते हैं। आखिर में सस्टेनेबिलिटी फ्यूचर जनरेशन के लिए हमारा वादा है। हमारे प्लैनेट को बचाने की हमारी एक पवित्र जिम्मेदारी है। भारत ने इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस जैसी पहलों के जरिए अपनी कमिटमेंट दिखाई है, जिसका मकसद हमारी कॉस्टली वाइल्ड लाइफ को बचाना है। इसके अलावा 2028 में COP33 क्लाइमेट समिट की मेजबानी के लिए भारत की बिड एनवायरमेंटल इश्यूज पर लीड करने के उसके डिटर्मिनेशन को दिखाती है। यह नया ब्रिक्स विजन एक वादा है। यह एक ऐसी दुनिया बनाने का वादा है जो न केवल प्रॉस्परस हो बल्कि पीसफुल और ग्रीन भी हो। एक ऐसी दुनिया जहां डेवलपमेंट हमारे प्लैनेट की कीमत पर न हो। एक ऐसी दुनिया जिस पर हमारे बच्चों और पोते पोतियों को गर्व होगा। भारत की लीडरशिप स्टाइल कंसिस्टेंट है। यह लोगों की सेवा करने के एक गहरे विश्वास में निहित है। भारत की G20 प्रेसिडेंसी के दौरान 2023 में दुनिया ने जो देखा, वह 2026 में ब्रिक्स के लिए आने वाले समय का एक प्रीव्यू था। G20 को पावरफुल देशों के एक एक्सक्लूसिव क्लब से एक पीपल्स मूवमेंट में बदल दिया गया था। हमारे देश के कोने कोने में मीटिंग्स हुई थी, जिसमें सभी क्षेत्रों के नागरिक शामिल थे। फोकस स्ट्रांगली से उन मुद्दों पर था जो आम लोगों के लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं: हेल्थ, एजुकेशन, डिजिटल इंक्लूजन और वीमेन लेड डेवलपमेंट। ये पीपल सेंट्रिक अप्रोच भारत की ब्रिक्स चेयरशिप के लिए ब्लूप्रिंट है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि एजेंडा हमारे सिटीजन्सों की जरूरतों और आकांक्षाओं से प्रेरित हो। इस अप्रोच का एक मुख्य पिलर ग्लोबल साउथ के लिए हमारा अटूट सपोर्ट है। बहुत लंबे समय तक दुनिया के नियम कुछ चुनिंदा लोगों द्वारा लिखे गए थे। भारत उसे बदलने के लिए काम कर रहा है। G20 के दौरान भारत ने एक ब्रिज के रूप में काम किया, डेवलपिंग देशों की चिंताओं को बढ़ाया और यह सुनिश्चित किया कि उन्हें हाई टेबल पर एक सीट मिले। अफ्रीकन यूनियन का परमानेंट इंक्लूजन इस कॉज के लिए एक ऐतिहासिक जीत थी। ब्रिक्स समिट में हम इस मिशन को जारी रखेंगे। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के नए सदस्यों और पार्टनर्स के साथ ब्रिक्स परिवार अब पहले से कहीं ज्यादा डाइवर्स है। भारत यह सुनिश्चित करने के लिए काम करेगा कि यह डाइवर्सिटी हमारी सबसे बड़ी ताकत हो, ग्लोबल गवर्नेंस के लिए एक सच्ची समावेशी प्लेटफॉर्म को बढ़ावा दे। भारत ने जिन पहलुओं का समर्थन किया है, वे इस विजन का प्रमाण है। ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम के बारे में सोचें। यह सिर्फ बड़े बिजनेस के बारे में नहीं है, ये शानदार आइडियाज वाले युवा एंटरप्रेन्योर्स को एम्पावर करने के बारे में है। यह ब्रिक्स दुनिया के हर कोने में जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज बनाने के बारे में है। इसी तरह जब भारत AI फॉर ऑयल के सिद्धांत पर आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक बैलेंस्ड अप्रोच का प्रपोजल देता है, तो वह आम आदमी के बारे में सोच रहा होता है। ये सुनिश्चित करने के बारे में है कि टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स सभी तक पहुंचे और कोई भी पीछे न छूटे। ये सिर्फ पॉलिसीज नहीं है, ये एक और इक्विटेबल फ्यूचर के वादे हैं। इस तरह की लीडरशिप सिर्फ बड़ी अनाउंसमेंटों से ज्यादा है। ये मूर्त एक्शन के बारे में है जो जीवन को बेहतर बनाते हैं। एक नई मल्टीलेटरल गारंटीज इनिशिएटिव का प्रपोजल जो ग्लोबल साउथ में इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करने में मदद करेगा, इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये सड़कें, अस्पताल और स्कूल बनाने के बारे में है। यह साफ एनर्जी और डिजिटल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के बारे में है। इसका मतलब है मानवता को पहले रखना। अपनी ब्रिक्स प्रेसिडेंसी के लिए भारत का लक्ष्य साफ है। इस पावरफुल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके उन लोगों के लिए रियल मीनिंगफुल चेंज लाना जिनकी हम सेवा करते हैं। यह एक ऐसी दुनिया बनाने के बारे में है
जहां हर व्यक्ति गरिमा और अवसर का जीवन जी सके। केवल इकोनॉमिक्स पर आधारित पार्टनरशिप रेत पर बने घर की तरह होती है। यह मजबूत दिख सकती है, लेकिन यह समय की कसौटी पर खरी नहीं उतर सकती। एक सच्ची पार्टनरशिप विश्वास, समझ और आपसी सम्मान की फाउंडेशन पर बनी होनी चाहिए। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया है कि ब्रिक्स को केवल इकोनॉमीज को ही नहीं, बल्कि इमोशंस को भी जोड़ना चाहिए। यह एक गहरा आइडिया है। यह बताता है कि राष्ट्रों के रूप में हमारे संबंध उतने ही गहरे और सार्थक होने चाहिए जितने कि लोगों के रूप में हमारे रिलेशंस। यह लेन देन से आगे बढ़कर सच्ची दोस्ती बनाने के बारे में है। जब हम एक दूसरे की कल्चर, हिस्ट्री और सपनों को अंडरस्टैंडिंग देते हैं, तो हम ऐसे बॉन्ड बनाते हैं जो अटूट होते हैं। हार्टों और दिमागों को जोड़ने की यह फिलॉसफी भारत की ब्रिक्स प्रेसिडेंसी के लिए सेंट्रल होगी। हम और ज्यादा कल्चरल एक्सचेंजेस, एजुकेशनल प्रोग्राम्स और पीपल टू पीपल इंटरेक्शन को इनकरेज करेंगे। कल्पना कीजिए, ब्राजील के युवा छात्र भारतीय क्लासिकल म्यूजिक के बारे में सीख रहे हैं, या साउथ अफ्रीका के आर्टिस्ट चीन के फिल्म मेकर्स के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। कल्पना कीजिए, इंडोनेशिया और रूस के साइंटिस्ट बीमारियों का इलाज ढूंढने के लिए एक साथ काम कर रहे हैं। ये वे इमोशनल कनेक्शन हैं जो लास्टिंग ट्रस्ट बनाते हैं। जब हम एक दूसरे में मानवता देखते हैं, तो हमारे मतभेद मिट जाते हैं और हमारी साझा आकांक्षाएं चमक उठती हैं। इस तरह हम एक सच्चा ग्लोबल परिवार बना सकते हैं। यह अप्रोच एक साथ ग्लोबल चुनौतियों का सामना करने की हमारी क्षमता को भी मजबूत करती है। जब हम एक दूसरे की सफलता में इमोशनली इन्वेस्टेड होते हैं, तो कोऑपरेशन नेचुरल हो जाता है। यह अब बातचीत का मामला नहीं रहता, यह इंस्टिंक्ट का मामला बन जाता है। यही कारण है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की परमानेंट सीट के लिए चीन और रूस का सपोर्ट इतना महत्वपूर्ण है। यह बढ़ती समझ और एक अधिक संतुलित वर्ल्ड व्यवस्था बनाने की इच्छा को दर्शाता है। अपनी साझा मानवता पर ध्यान सेंट्रित करके हम सबसे मुश्किल मुद्दों पर भी कॉमन ग्राउंड ढूंढ सकते हैं। हम कोऑपरेशन का एक ऐसा माहौल बना सकते हैं जहां हम पार्टनर्स और दोस्तों के रूप में एक साथ समस्याओं को हल करते हैं। जैसे ही हम 2026 की ओर देखते हैं, आइए एक अधिक कनेक्टेड दुनिया के इस विजन को अपनाएं। भारत का लक्ष्य ब्रिक्स को इस बात का एक शाइनीता हुआ उदाहरण बनाना है कि जब राष्ट्र साझा उद्देश्य और सच्ची भावना के साथ एक साथ आते हैं, तो क्या संभव है। हम एक ऐसा भविष्य बनाना चाहते हैं जहां इंटरनेशनल पार्टनरशिप सिर्फ पावर और प्रॉफिट के बारे में न हो, बल्कि लोगों और प्रोग्रेस के बारे में हो। एक ऐसा भविष्य जहां मानवता हमारे हर काम के केंद्र में हो। ब्रिक्स के माध्यम से भारत इमोशन के इन पुल्लों को बनाने के लिए अथक प्रयास करेगा। सभी के लिए एक मजबूत, दयालु और अधिक एकजुट दुनिया का निर्माण करेगा। यह हमारा वादा है। यह हमारे साझा ग्लोबल फ्यूचर के लिए भारत का विजन है।